नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और इस बार हम लिस्ट लेंगे 1988 की। क्यों लेंगे ये भी बताऊंगा, लेकिन आगाज करते हैं एक बहुत चर्चित, बहुत ही विख्यात गाने से, जिसके बोल थे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। फिल्म थी कयामत से कयामत तक। बाकी की डिटेल्स गाने के बाद। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार। बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मेरी नजर से देखो तो यारो कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। वेलकम बैक दोस्तों।
आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और प्रोग्राम है वही हमारा रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और मैं ये बातें सुनाते सुनाते 1980 और 81 या 77 पे अटक गया था। तो लोगों ने कहा कि आप 1985 के बाद के गाने क्यों नहीं लेते। तो मेरे हाथ लगी है ये 1988 की लिस्ट, जिसमें कुछ 87 के भी गाने हैं। तो हम इनके साथ भी इंसाफ करेंगे, लेकिन अभी जो हमने सुना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ये एक बहुत चर्चित गीत था। और अब हम बात करेंगे फ्लैशबैक की भी, 1960 की भी, और हम मिक्स करते जाएंगे क्योंकि हमारा काम ही है ये मिक्स करना। 1988 कयामत से कयामत तक, गायक कलाकार थे उदित नारायण, संगीत दिया था आनंद मिलन जी ने, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, कलाकार थे आमिर खान, दिलीप ताहिल, और ये बहुचर्चित गीत था जो आपने सुना। अब हम आते हैं कि हमने 1960 के दशक के हिंदी सिनेमा को समझने के लिए क्या क्या प्रयास किए। अब ये जो प्रयास किए थे इसमें कुछ कानून भी थे दोस्तों। अब कानून से मुझे याद आ रहा है, एक फिल्म थी कुदरत का कानून जो आई थी 1987 में, जिसके गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे समीर और कलाकार थे राधिका शरत कुमार और जैकी श्रॉफ। अब ये जो बोल थे ये कुछ इस तरीके से थे कि तुझे इतना प्यार करें, तुझे कितना प्यार करें। अब ऐसा है कि हम बात करेंगे प्यासा पे, मदर इंडिया पे, 1960 के शुरुआती संकेतों के, पर इस गीत के बाद। तुझे इतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे, तुझे इतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे। आज कहे तू जितना, हम तुझे उतना प्यार करे। तुझे इतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे, तुझे इतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे। आज कहे तू जितना, हम तुझे उतना प्यार करे। तुझे इतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे। जब हम अपनी आँखें खोलें, तेरा चेहरा सामने आए। जब हम अपनी आँखें खोलें, तेरा चेहरा सामने आए। जब हम पलकें बंद करें, ख्वाबों में तू मुस्काए। दुनिया की हर एक शय में तुझे इतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे। तुझे इतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे। हर मौसम हमको तेरी यादों का मौसम लगता है। हर मौसम हमको तेरी यादों का मौसम लगता है। तुझको जितना प्यार करें उतना ही कम लगता है। ये प्यार न होगा कम, आजा इकरार करे।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हमारा नंबर है 8010781078 और हम बात कर रहे हैं बहुत सारी पुरानी फ्लैशबैक की। अब मुझे याद आ रहा है 9 जुलाई 1915 को फिल्म निर्माता और अभिनेता गुरुदत्त की 90वीं जयंती थी। अब कई लोगों के लिए गुरुदत्त को भारतीय सिनेमा के शीर्ष अभिनेताओं में से एक माना जाता है। अब उनकी बाजी जो आई थी 1951 में, आर पार 1954 में, प्यासा 1957 में और कागज के फूल 1959 जैसी फिल्में समय की कसौटी पर खरी उतरी थी। अब ये कुछ ऐसी फिल्में थीं जो समय से भी आगे थीं। अब अगर आप इसको टैग दें कि 1960 के साथ ये जो है वो इंसाफ किया था नहीं किया था, इसकी बात बाद में करेंगे। पर बहरहाल ये एक त्रासदी थी कि दत्त साहब को शराब की लत लग गई थी। अब वो अवसाद और उसके बाद 1964 में आत्महत्या के कारण क्या जीवन में हलचल भूचाल था, उसके बारे में तो अभी हम बात नहीं करेंगे। पर हम ज़रूर बात करेंगे इस तरीके की जो फिल्में बनती थी, जैसे कागज़ के फूल हो गई, प्यासा हो गई, जो अपनी लीग में समय से आगे हुआ करती थी। अब लेकिन आइए आपके साथ 1957 की ओर मुड़ते हैं, जिस साल गुरुदत्त की प्यासा रिलीज हुई थी। हम पहले से ही जानते हैं कि 1957 भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि यह राष्ट्र निर्माण की कहानियों और सामाजिक जिम्मेदारियों के सिनेमा का प्रतीक था। अब क्या प्रतीक था, सिंदूर क्या प्रतीक होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में तो हम बात करेंगे। पर मुझे याद आ रही है फिल्म थी सिंदूर 1987, गायक कलाकार थी लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज़ और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी और फिल्माया गया था गोविंदा और नीलम कोठारी पर। अब ये जो बोल थे ये कुछ इस तरीके से थे कि वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे, क्योंकि हमें याद आ रहा है 1960, तो मुझे लगता है कि ये गाना सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी। सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। सच कहो दर्द ये तुमको कैसा लगा, सच कहो दर्द ये तुमको कैसा लगा। मुझको ऐसा लगा, लोग डोली में मुझको बिठाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त
बे वक्त तुम याद आने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे। मोहब्बत हमें आजमाती रही, ये मोहब्बत हमें आजमाती रही। अब मोहब्बत को हम आजमाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे। नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे। सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे। रात भर हाय मुझको जगाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे। वेलकम बैक दोस्तों। अब हम बात कर रहे थे फ्लैशबैक की। आप हैं मेरे साथ 107.8 FM मानव रचना रेडियो पर, और हम आज बात कर रहे हैं 1960-57 के दशक की, जो बहरहाल अमूमन एक ऐसा साल था, या ये विषय भी एक ऐसा है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्र निर्माण की कहानियाँ, सामाजिक जिम्मेदारियाँ, ये सब हमने पहले भी लिया था, लेकिन कुछ और डिटेल में लेंगे। डिटेल का ज़माना है दोस्तों। डिटेलिंग जो होती है वो अपने आप में एक विषय होती है। अब डिटेलिंग से मुझे याद आ रहा है कि एक गाना हुआ करता था जिसमें गायक ढूंढने में अन्नू मलिक साहब को बहुत परेशानी हो रही थी। गाना बना, गाना प्रदर्शित हुआ, गाना हाथों हाथ लिया गया और इतना फेमस गाना था। फिल्म थी जीते हैं शान से 1988 की। गायक कलाकार थे अन्नू मलिक और संगीत भी दिया था अन्नू मलिक जी ने। गीतकार थे इंदिवर, कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी, और बहुत सारे कलाकार थे इस फिल्म में। गाना भी ऐसा कुछ था जो कि बड़ा कैची सा था। और मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे अमूमन जितने भी 1988-89 के फंक्शंस थे, यानी शादी बारात, ये गाना जो है वो टॉप था। कुछ बोल इस तरीके से थे, जूली जूली जॉनी का दिल तुझ पे आया जूली। अब मैं इस गाने को ख़राब नहीं करूँगा, आप सुनिए। लौटते हैं और मेरा नंबर है 8010781078। इंतज़ार करूँगा।
हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। हमको टोनी नहीं मांगता, हमको पीटर नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता। तो कौन मांगता? जॉनी जॉनी, जूली का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जॉनी जॉनी, जूली का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है। रोजी का फादर बोला तुझे घर जवाई रख लेंगे, मंगला का अंकल बोला तुझे दावरी में बंगला देंगे, हाथ तेरा मांगा साथ तेरा मांगा, सबको रिजेक्ट किया, ला 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 ला, हाथ तेरा मांगा साथ तेरा मांगा, सबको रिजेक्ट किया। थैंक यू हनी, थैंक यू। हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। थैंक यू बेबी, थैंक यू। हमको टोनी नहीं मांगता, हमको पीटर नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता। ये तो कौन मांगता? जॉनी जॉनी, जूली का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है। जॉनी जॉनी, जूली का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है। हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। जूली जूली, जॉनी जॉनी, ये जूली जूली, जॉनी जॉनी, जूली जॉनी, जूली, जॉनी, जूली, जॉनी, जूली। जॉनी, 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 जॉनी। वेलकम बैक दोस्तों। हम बात कर रहे हैं 1957 यानी 1957 की, और 1957 के साथ मैं हूं अनिल सेठ और आपका यही प्रोग्राम है रेट्रो नॉट आउट। हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, अमूमन हमने ऐसी बातें भी करी जो कहते हैं ना कि जब कोई गायक ना मिले और ऐसा गाना बने जो कि एक इतिहास रच दे, तो इस तरीके का गाना भी हमने सुना। और बहुत सारे ऐसे ट्रेंड सेटर्स थे 88 में, 87 में, जैसे कि हमने वो गीत सुना था पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बड़ा ही रिदमिक गीत था और सारी की सारी कॉलेज की या स्कूल की फेयरवेल पार्टीज में जो है ये गाना जो है वो ट्रेंड सेटर की तरह जो है वो एक कहते हैं ना कि एक संस्थान की तरह बजता था। अब ये तो बड़ा ही अजीब सा शब्द मैंने इस्तेमाल कर दिया, लेकिन हम वापस आते हैं 1957 पर। अब दत्त की प्यासा तेजी से बढ़ते भौतिकवादी समाज की तीखी आलोचना थी।
अब उसी वर्ष महबूब खान की मदर इंडिया भी प्रदर्शित हुई, जो एक ऐसी फिल्म थी जो गांवों में विद्यमान राष्ट्र राज्य का रूपक प्रस्तुत करती थी। अब B.R. चोपड़ा का नया दौर स्वर में अधिक उत्साही था, लेकिन यह नेहरूवादी समाजवाद के विचार के लिए एक सर्वोत्कृष्ट अभिनंदन था। अब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हिंदी हो रही है और मैंने ये कहा था कि मैं बड़ी ही सरल और स्पष्ट हिंदी लूँगा, लेकिन अब क्या करें कि कुछ चीज़ें जो समझाने में हिंदी में आनंद आता है उसकी तो बात ही क्या है। अब इसी तरीके का एक आनंद आ रहा था। फिल्म थी काश 1987 की, गायक कलाकार थे किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे। अब संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने, गीतकार थे फारूक कैसर, कलाकार थे जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी शेषाद्री, और ये कुछ ऐसे गीत थे जैसे कि कुछ प्यारा है ऐसा कुछ करके गाना था, पर फिल्म बेहतरीन थी, गाना बेहतरीन था। ओ यारा सुनते हैं। अब मैं बड़ा फ्लैट हूँ, मेरी टीम ज़रूर इस गाने को ढूंढ निकालेगी और लौटते हैं। प्यारों से है प्यारा, ओ यारा तू प्यारों से है प्यारा, मेरा है मेरा ही रहेगा, मैं तो ये कहूँगा पाया जग सारा। लगी है वैसे बुझी है फिर भी बची है थोड़ी सी, लगती हंसी है दिल में खुशी है फिर भी कमी है थोड़ी सी, दिल की लगी है वैसे बुझी है फिर भी बची है थोड़ी सी।
है जहां, दिल है वहां, अपनी वफाएं कितनी जताएं कितनी छुपाएं कह देना, अपनी कहानी कितनी छुपाए कितनी सुनाए कह देना, अपनी वफाएं कितनी जताएं कितनी छुपाएं कह देना, अपनी कहानी कितनी छुपाए कितनी सुनाए कह देना। मेरा है मेरा ही रहेगा, दिलदारा मैं तो ये कहूँगा, पाया जग सारा। ओ यारा तू प्यार से है प्यारा, ओ यारा प्यारों से है प्यारा। वेलकम बैक दोस्तों। हम बात कर रहे हैं 1960 के आसपास की, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि 1988 और 87 के आसपास जो फिल्में आई थी उनके बेहतरीन गाने कौन कौन से थे। अब लिस्ट तो मैंने ले ली है 1988 की, बात कर रहा हूँ 1960 की, और यही फ्लैशबैक है दोस्त। अब जो हमने बात करी नेहरूवादी समाजवाद की, तो वी शांताराम की दो आंखें बारह हाथ कुछ हद तक पांडित्यपूर्ण कथा के साथ फिल्म निर्माण के सुधारवादी सिनेमा के दर्शन को निरंतर दर्शाती रही, और ये एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कॉपी थी, नहीं थी। अब हम इस विषय में नहीं जाएंगे। फिल्म बेहतरीन थी, वी शांताराम साहब का निर्देशन बेहतरीन था। अब कुल मिलाकर ये चार फिल्में ही 1957 की हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर वर्ष मनाने के लिए पर्याप्त थीं। लेकिन कुछ अन्य फिल्में भी थीं जो इस वर्ष को और भी उल्लेखनीय बनाती हैं। अब राज कपूर द्वारा निर्मित, हालांकि इतनी सफल नहीं रही, अब दिल्ली दूर नहीं, एक युवा लड़के की कहानी है जो चाचा नेहरू से मिलने और अपने पिता को एक अपराध के लिए झूठा दोषी ठहराए जाने के बाद फांसी से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और यही फिल्म का जो है मूल आधार है। लेकिन हम बात करेंगे मूल आधार पर, तो एक फिल्म मुझे याद आ रही है जिसका नाम था पाप की दुनिया। गायक कलाकार थे किशोर कुमार और एस जानकी, संगीत दिया था बप्पी लहरी जी ने, गीतकार थे अनजान, कलाकार थे चंकी पांडे और नीलम कोठारी, और बड़ा ही चुलबुला सा गीत था। क्योंकि ये विषय थोड़ा जो है वो सीरियस सा हो गया है, तो मुझे लगा कि एक चुलबुला गीत ले लेते हैं, मैं तेरा तोता तू मेरी मैना। और ये आपको बोल ऐसे लग रहे हैं, लेकिन ये भी 1988 का बहुत चर्चित गीत था। करीब 5वें या 6ठे पायदान पर था, इतना तो मुझे याद आ रहा है। गीत सुनेंगे, 1957 में और लौटेंगे और देखेंगे कि सुबोध मुखर्जी या और जो वैकल्पिक कलाकार थे वो क्या कर रहे थे। सुनते हैं, लौटते हैं।
चला, मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मीठू मीठू बोले हाय। मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मीठू मीठू बोले हाय। मुझको तो है तुझसे बस इतना सा काम, लिख दे हाँ लिख दे तू सारी उम्र मेरे नाम। मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मीठू मीठू बोले हाय। मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मीठू मीठू बोले हाय। मैं तेरा तोता तू मेरी मैना, माने न क्यों कहना। फूलों के जैसी तेरी जवानी, फूलों के जैसी तेरी जवानी, जाने क्या जादू चला। मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मीठू मीठू बोले हाय। क्यों दिल तोता बन जाए, काहे मीठू मीठू बोले हाय। गर्मी हो सर्दी हो या बरसे बरसात, बरसों से मैं तेरा पीछा करूं दिन रात। मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मीठू मीठू बोले हाय। ओ मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मीठू मीठू बोले हाय। मैं तेरा तोता तू मेरी मैना, माने न क्यों कहना। फूलों के जैसी तेरी जवानी, फूलों के जैसी तेरी जवानी, जाने क्या जादू चला। मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मीठू मीठू बोले हाय। क्यों दिल तोता बन जाए, काहे मीठू मीठू बोले हाय। वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है अनिल सेठ और मैं हूं आपके साथ 8010781078 पे। और मुझे आपके बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे थे और इसमें जो मैसेज थे उस पर तवज्जो देने के लिए हमने फिर चुना 88 और 87 के गीतों को। और बहरहाल हम फ्लैशबैक की ही बात कर रहे हैं, तो इन फिल्मों की जो फ्लैशबैक में है उनके गाने तो कभी और सुनाएंगे आपको, लेकिन हाँ 88 और 87 की लिस्ट के साथ इंसाफ ज़रूर करेंगे।
हालांकि इंसाफ की अगर बात करें तो सुबोध मुखर्जी की पेइंग गेस्ट थी, अब जिसमें देवानंद ने ज़्यादातर कहते हैं ना झागदार फिल्मों में एक हास्यपूर्ण लेकिन रमणीय चार्टन की भूमिका निभाई थी। अब कह सकते हैं कि ये किस तरीके की लैंग्वेज है, लेकिन आमिया चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित देख कबीरा रोया एक हल्की फुल्की कॉमेडी थी जो गलत पहचानों पर आधारित थी और जिसमें आधुनिक प्रेम के नुकसानों का विवरण किया गया था। अब ये जो है आधुनिक प्रेम क्या होता है और पुराण प्रेम क्या होता है, ये जो है ये अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर एक प्रोग्राम तो बनता है, लेकिन अभी क्या बनता है मुझे याद आ रहा है, कुछ उंगली अंगूठी या नगीना ऐसा कुछ करके एक गीत हुआ करता था। फिल्म थी राम अवतार 1988 और गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी, कलाकार थे सनी देओल और श्रीदेवी और गाने के कुछ ऐसे बोल थे, अब मुझे भी याद आ गए पूरे बोल की उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, इस तरीके का कुछ विवरण था। तो ये जो है हम जोड़ते हैं और वापस लौटते हैं। अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, तेरे बिन एक भी दिन मुश्किल हो गया जीना जीना जीना। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, तेरे बिन हो, तेरे बिन एक भी दिन मुश्किल हो गया जीना जीना जीना। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। सदा तू रखना ये दिन साल महीना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, तेरे बिन हो, तेरे बिन एक भी दिन मुश्किल हो गया जीना जीना जीना। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना।
अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। अब वेलकम बैक दोस्तों। अब कह रहे हैं ना कि घड़ी की तरफ देखो और जाने का मन भी नहीं कर रहा। अब क्या करें, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो इतना सारा जो मैसेज इकट्ठा हो गया है, अगर मैं उसको भी किसी एक प्रोग्राम में पढ़ूंगा तो वो अपने आप में एक प्रोग्राम बन जाएगा। पर कहते हैं ना कि घड़ी जो है वो ये कह रही है कि अब आप चलिए, आपका समय हो गया, अब आप किसी और प्रोग्राम में अगले हफ्ते इसको फिर से कंटिन्यू कीजिएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें जो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ यहाँ आधी अधूरी छोड़ जाता हूँ ताकि आप हमारा इंतज़ार करिए। जैसे कि उदाहरण के लिए अमिया चक्रवर्ती को लीजिए, जब तक उन्होंने देख कबीरा रोया का निर्देशन किया तब तक चक्रवर्ती ने पहले से ही अपने पीछे एक ज़बरदस्त काम कर लिया था। अब ये क्या काम था इसको हम अपने अगले प्रोग्राम में लेंगे। फिलहाल मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ ये खुद गर्ज के इस गीत के साथ, जो था कि गायक कलाकार थे पहले बताता हूँ, मोहम्मद अजीज़, साधना सरगम, संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने, गीतकार थे इंदिवर, कलाकार गोविंदा, नीलम कोठारी, और कुछ ऐसा गीत था जो जिसके साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। अगले हफ्ते यहीं मिलूँगा, अपना ध्यान रखिएगा। और बोल कुछ ऐसे थे, मैं से मीना से न साकी से। आपका यही इंतज़ार करूँगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फ्लैशबैक को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, नमस्कार। मैं से मीना देना साकी से, मैं से मीना देना साकी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से गुच्छों से न बुलबुल के, गुल से गुच्छों से न बुलबुल के गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, फूलों से भी दिल न बहला, हम लगे तुझे ढूंढने। जन्नत की बहारों से न परियों के, जन्नत की बहारों से न परियों के मुस्कुराने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से।
dee-doo, da chick 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 dee da dee-doo, chick 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 dee da dee-doo, da chick 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 dee da dee-doo. पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके